आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस नारे के साथ जिनका कोई सहारा नहीं था, उनके आवश्यक राशन सामग्री, कपड़े, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक बनाकर उनका सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। संत जी की यह मुहिम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल तक भी पहुंच चुकी है। नेपाल के धनुषा जिले के गणेशमान चारनाथ नगर पालिका के बीरेंद्र बाजार गांव में एक विधवा बहन अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन बिता रही थी। उनका अपना कोई घर नहीं था और वे गांव की सरकारी जमीन पर एक झोपड़ी बनाकर दुख में जी रही थीं। ये जानकर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को वहां भेजा। टीम ने उस बहन को तुरंत राशन पहुंचाया और बच्चों को कपड़े, जूते और ड्रेस भी दी। उन्होंने ये वादा भी किया कि जब तक उनके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक उन्हें जरूरी सामान लगातार पहुंचाया जाएगा। इस परिवार में जब तक कोई सक्षम नहीं है, मतलब कोई कमाने वाला नहीं होगा, तब तक के लिए संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों को गोद ले लिए हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं। इस तरह पृथ्वी को खुशहाल बनाकर स्वर्ग बनाएंगे परम संत रामपाल जी महाराज। सुखी होगा हर इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपको ऐसे न्यूज़ चैनल में। और आज हम आपको ले जा रहे हैं एक गरीब परिवार के घर में, जिसका अवस्था बहुत नाजुक है। और इस नाजुक अवस्थाओं में संत रामपाल जी महाराज कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद को राशन सामग्री और उनका आवश्यकताएं पूरा करवा रहे हैं। इसके लिए आज हम ये गणेशमान चारनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 स्थित रीना मोहरा ये बहन के घर जाके संत रामपाल जी महाराज की ओर से क्या क्या राहत सामग्रियां वितरण करवा रहे हैं, इस विषय में हम आपको डिटेल में ऐसे न्यूज़ के टीम की तरफ से दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों हम आप पहुंचे हैं रीना मोहरा जी के घर के पास। आइए हम दिखाते हैं उनके घर की अवस्था कैसे है, उन्हीं के घर में जाकर। दर्शकों यहाँ एक बैनर लगाया हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, और यहाँ लिखा हुआ है नेपाली में, संत रामपाल जी महाराज को अन्नपूर्णा अभियान हो वरदान। भोजन, वस्त्र, शिक्षा र वासस्थान हरेक गरीबलाई दिँदैछन् कबीर भगवान। दर्शकों ये अभी लिखे हुए हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। इसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन के इस गरीब परिवार के घर में आज राहत सामग्रियों लेके इनको बांटने जा रहे हैं। देखिए आज क्या क्या सामग्रियां लेके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। पहले इनके घर की अवस्थाएं हम दिखाते हैं दर्शकों। अभी हम आपको दिखा रहे हैं इनका गेट की अवस्था। गेट बहुत जीर्ण जैसा लग रहा है और इनका अंदर भी हम आपको जाके दिखाएंगे। जो भी ये चीज़ करते हैं, पानी, नुआने धुआने, बाथरूम सब यहीं वो कर रहे हैं। दर्शकों अभी हम रीना मोहरा बहन की घर के आगे से उनका छत दिखा रहे हैं। देखिए कितना टूटा हुआ है, ऊपर से प्लास्टिक कवर करके रखा हुआ नजर आ रहा है।
कितने बरसात के टाइम में बूंदे टपकती होगी, और इसी तरह हम इनके घर के अंदर जाके दिखाएंगे। दर्शकों, ये रीना बहन के घर की छत टूटा हुआ है। दर्शकों, इधर जो इनकी रसोई है पूरा ऊपर टूटा हुआ छत के नीचे है। बरसात के समय में कैसे ये खाना पका नहीं पा रही होंगी। दर्शकों, हालत बहुत बुरी नज़र आ रहा है, और इनका जो घर के दीवार है वो भी अच्छे से नहीं मेंटेन हो पा रहा है, पूरा ओपन जैसा लग रहा है। ऊपर से देखिए, इधर जो है दर्शकों, ये दीवार के ऊपर साइड में पूरा होल नज़र आ रहा है, और ये दरवाजे भी अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है। ये भी मेंटेनेंस करने की इनका ज़रूरत लग रहा है। दर्शकों, आइए हम इनके घर के अंदर जाके इनका अवस्थाएं दिखाते हैं। कैमरामैन ज़रा दिखाइए इनका जो टूटा पड़ा हुआ जो छत है कैसे हालत में है, दिखाइए। और नज़दीक से इधर से भी जो प्लास्टिक जो रखे पानी के प्रोटेक्शन के लिए। कैमरामैन ज़रा वॉल भी दिखाइएगा। जो इनका ये वॉल देखे इनका पता चलता है कि इस परिवार में क्या क्या समस्याएं हैं। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं चारपाई, जो चारपाई बस खाली है, टूटा फूटा लग रहा है, और इसके ऊपर कोई सामान, एक दो सामान ये रीना बहन यहाँ रख के। दर्शकों, ऐसे टूटे छत के नीचे ये चारपाई होना और ऐसे में ही सोना कितना दर्दनाक अवस्थाएं होंगे। दर्शकों, रीना बहन के जिंदगी गुजारा करने में कितने तकलीफ हो रहा होगी। दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, जब हम इनके रूम में आ गए, इनके रूम नीचे फ्लोर देखिए दर्शकों कितना गीला पड़ रहा है। यहाँ अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है। पूरा दीवारें के पास जो मिट्टी है पूरा गीली हुई है, और यहाँ ऐसे अवस्था में रीना बहन का जिंदगी कैसा होगा। दर्शकों, और हम आपको ये दीवार भी दिखाएंगे। देखिए कैमरामैन जी, इधर कितना फूटा हुआ है। इस वॉल से कितना सांप और ये जंगली जानवरों का खतरा है। दर्शकों, रीना बहन की रसोई में जो गैस पड़ रही है, गैस तो पूरा खाली ही लग रहा है। चूल्हा बहुत टूटा हुआ लग रहा है और ये काम नहीं भी कर रहा है। इस अवस्था में खाना पकाने में कितने तकलीफ हो रहा है ये बहन के लिए। दर्शकों, इधर रीना बहन का जो बर्तन है टूटा हुआ नज़र आ रहा है और अच्छे से यहाँ रखा हुआ नहीं पड़ रहा है। दर्शकों, आइए हम रीना बहन के दूसरे कमरे में जाते हैं, और इधर इनका जो दरवाजे हैं, दरवाजे तो अच्छे लग रहा है। अंदर कैमरामैन अंदर आइए और इनका हालत दिखाइएगा सब चीज़। और इधर जो छत है इनका यहाँ भी टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये दूसरे कमरे में भी छत टूटा हुआ नज़र आ रहा है। इनका चारपाई में इनका जो कपड़ा है वो कपड़ा और इनका जो बेडरूम का सामान नहीं दिख रहा है दर्शकों। और इनका जो स्टोर, एक ही जगह पर स्टोर भी है, और इनका ऊपर एक फ़ैन चल रहा है। जो इस गर्मी के टाइम में एक फ़ैन तो अच्छा ही चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ अच्छा है, लेकिन इनका इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन फिटिंग अच्छा नहीं है। इनका वायर भी ऐसा ही स्कैटर्ड दिख रहा है, और इनका जो दीवारें हैं इनके ऊपर से पूरा होल नज़र आ रहा है दर्शकों। इस टॉयलेट जाने के जो रास्ता है बहुत गीला हुआ है। अभी ये जो घाम के टाइम में इतना गीला और बुरे है, तो बरसात के टाइम में यहाँ आने में कितने तकलीफ़ होंगे दर्शकवृंद। दर्शकों, इनका टॉयलेट का जो दरवाज़ा है अच्छे से प्रॉपरली नहीं लग रहा है दर्शकों। और जो अंदर इनका पैन है पूरा कीचड़ जैसा और बदबू भी आ रहा है। शायद इनके ये जो टॉयलेट में सैनिटाइज करने के लिए हार्पिक और ये वगैरह वगैरह यहाँ नहीं मिल रहा है।
इस अवस्था में कितना बदबू से कितना डिजीज़ फैलने की खतरा है। दर्शकों, रीना बहन के घर के चारों तरफ से हमने कैमरा लगा के दिखाए हैं और इस सब और से इनका घर का छत और इनका जो वॉल है अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छा दिख नहीं पा रहा है। बरसात के समय में इस घर के छत से कितने बूंदे गिरते होंगी, ये दिखाने में तो इतना कष्ट हो रहा है। इन लोगों का सोने में कितना प्रॉब्लम होगी। दर्शकों, सब आदमी का दिल भारी हो जाता है अगर ये कोई एक नेक इंसान ये देखेगा तो। दर्शकों, आइए हम बात करते हैं इस घर के मुखिया बहन रीना मोहरा के साथ। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? 4 प्राणी से बेटा है, 2 वो बेटे हैं। और आपका पतिदेव? नहीं, गुजर गई। और आपका और कमाने वाले और घर चलाने वाले? अकेले छी, घर चलबे छी। कैसे चल रहे घर? वह जान तन में खटले तब चल बहन को। आपके जो घर के गुजारे हैं कैसे चल रही है बहन? जान तन में खटली, बाल बच्चा के अपने रह ली तब पाल ली, नहीं रहल तब भूखल रहे अपने घर। और ये बच्चे की पढ़ाई? बच्चे जाए स्कूल में पढ़ रहे। दर्शकों, इनका कमाने वाला अभी कोई नहीं है। कभी कभार ये गांव में जाके काम करके अपने घर चलाती है और इनकी हालत बहुत बुरी से चल रहा है। इनका दैनिक जीवन जो चल रहा है बहुत बुरी तरह से चल रहा है। दर्शकों, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष दास है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेवक सेवादार हूँ। आज रीना बहन के घर में आप क्या क्या खाद्य सामग्री लेके आए हुए? यहाँ पर रीना बहन के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री अन्नपूर्ण मुहिम के तहत भेजे हैं। वो आपको विस्तार पूर्वक दिखाते हैं। ये अन्नपूर्ण अभियान अंतर्गत चावल 15 केजी है जी। ये आटा 2.5 केजी है। ये चने का दाल है 1 पैकेट, काले चना है 1 पैकेट, पेला मूंग का दाल है 1 पैकेट, हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट, ये अचार का 1 डिब्बा है, ये सूखा दूध है 1 पैकेट, ये चाय पत्ती का 1 पैकेट, ये चीनी है 2 केजी, ये तेल है सरसों का तेल है 1 लीटर, ये प्याज है 2.5 केजी, ये आलू है 2.5 केजी, 1 केजी आयोडीन का नून है, ये 1 पैकेट जीरा है, ये मिर्चा का पैकेट है, ये हल्दी है, हल्दी का 1 पैकेट है, ये धनिया का 1 पैकेट है, ये 1 केजी साबुन कपड़े धोने साबुन है, ये कपड़े धोने वाले सरफ, नहाने के लिए 1 साबुन 2 पीस। हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी ने रीना बहन के लिए ये सभी सामग्री उपलब्ध करवाई है। बहन जी, आज से पहले कोई ये राहत सामग्रियां लेके कोई आया था? नहीं आता था। आज वाला पहले कोई नहीं आता था। कल घुमा गली नगर तो आपको कॉपी किताब देने हैं।
बेटा का। दर्शकों, ये बता रही है कि आज से पहले कोई भी इंसान यहाँ इनके मदद के लिए नहीं आए हैं। आज ही इनके घर में जो राशन सामग्री यहाँ आ गया है, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आ गया है और इनको मिला चुका है। बहन जी, अभी संत रामपाल जी महाराज ने ये खाद्य सामग्रियाँ भेज दिए हैं और इसके अलावा भी आपका कोई आवश्यकता होगा तो बताइएगा। सिलेंडर छै, अच्छा अथी गैस नहीं है, और बहरा बर्तन है फीट गया, लत्ता कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं, बाल बच्चा के कीन पड़े है, ढवानी चलते नहीं कीने छी। जो राहत सामग्रियां हैं जो रीना बहन को मिला है, इनके अलावा भी इनको कुछ सामग्रियां की व्यवस्थाओं में कुछ सहयोग संत रामपाल जी की ओर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से बात करेंगे। सर, ये जैसे कि ये बहन बता रही है कि इनका और ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, ये सब चीज़ संत रामपाल जी महाराज ज़रूरत पूरा करेंगे कि क्या है, इसके बारे में बताइए ना। हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार रीना बहन के लिए जो भी ज़रूरत है, जैसे रीना बहन ने कहा कि सिलेंडर है, गैस नहीं है, जैसे उनके घर में बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए ड्रेस नहीं है, रीना बहन को जो भी यहाँ पर आवश्यकता है वो सब गुरुजी के आदेश अनुसार दिया जाएगा जी। सब चीज़ मिलेगा जी, जो भी उनको आवश्यकता है गुरुजी के आदेश अनुसार दिया जाएगा जो। धन्यवाद सर। सत साहब जी। दर्शकों, आइए आज हम बात करते हैं इस गांव के ओड़ा अध्यक्ष जी से। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आपका छोटा परिचय दीजिए ना। मेरा नाम उद्गार यादव, यही गणेश मान चारनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 3 का वार्ड अध्यक्ष। सर जी, ये रीना बहन का जो परिवार है, इनका हालत कैसे चल रहा है अभी? ये रीना को जो ये हाल जो है, ये बहुत नाजुक अवस्था में है। अब कोई कमाने खटाने वाला भी नहीं है, काम करने वाला भी अवस्था बहुत गंभीर है ना। अब कहीं पर अभी जनबन में जाता है, कहीं पर जाता है, वो मजदूरी करके लाता है, तो मजदूरी करके लाता है, खाता है, वही है और कुछ नहीं है। नहीं चोरी में कोई ज़मीन जैसा है। अब घरारी भी, ये घरारी भी नहीं है, घरारी भी ये सड़क में बैठा हुआ है ये आदमी सब। तो मजबूरी तो बहुत गंभीर मजबूरी है ये आदमी सबको। ये जो आज कल इस घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज घर घर में आके ऐसे राहत सामग्रियां वितरण कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए ना। अब ये जो ऐसा व्यक्ति सबको जो राहत वस्त्र, अभी तो नेपाल में घर तो नहीं, लेकिन ये स्टार्ट किया है जो ये राशन वस्त्र सब चीज़ जो दे रहा है, तो ये तो बहुत, अब इसमें क्या कहे, बहुत धन्यवाद का पात्र है। अभी ऐसे करके अभी तक कोई वो है ना पंथाई का आदमी नहीं किया है। रामपाल महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। ये स्टार्ट किया, यही देख करके फिर दूसरा सब भी स्टार्ट करने लगेगा, तो ये ऐसा व्यक्ति को बहुत राहत मिलेगा। सर जी, ऐसा राहत सामग्रियां वितरण जो संत रामपाल जी कर रहे हैं, ऐसे परिवार के लिए ये कार्यक्रम कितना आवश्यक है? ये कार्यक्रम जो है ना, ऐसा परिवार को, ये परिवार सबको जो दे रहा है, बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अब ये जो मजदूरी करने जाता है, तो आज गया, हर रोज मजदूरी नहीं लगता है। इधर ये आषाढ़ सावन में 1-1.5 महीना ये लगता है, फिर ये ऊखू के समय में लगता है, तो 1-2 महीना ऊखू के समय में लगता है। हर रोज भी मजदूरी नहीं लगता है। तो मजदूरी करता है तो खा नहीं पाता है, मजदूरी नहीं करता है तो वो भी मुश्किल हो जाता है, खाने पीने के भी मुश्किल हो जाता है। अब इतना राहत जो मिल रहा है, इतना मिला, तो 1 महीना लगभग 1 महीना का
सामग्री उपलब्धि हो रहा है। दर्शकों, आइए अभी हम आपसे जो ये संत रामपाल जी महाराज जो राहत सामग्रियाँ भिजवाई गए हैं, अभी सरपंच जी ने कहे हैं कि जब ये राशन सामग्रियाँ ख़त्म हो जाएगी, फिर जो ये तो 1 महीने के लिए चलेगा, फिर बाद में ये क्या होगा, इस विषय में वो जानने के लिए आतुर है। इस विषय में हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानकारी लेंगे। दर्शकों, जैसे कि अभी सरपंच जी ने बताया है कि जब ये राशन 1 महीने तक पहुंच जाएगी, फिर बाद में ये जब ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप फिर राशन सामग्रियां उपलब्ध करवाएंगे कि कोई इसी एक टाइम में फिनिश कर लेंगे? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जब भी ये रीना बहन जी का ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगा, रीना बहन जी को हम एक कार्ड देंगे। जो ये कार्ड है, इस कार्ड में सतलोक आश्रम का नंबर है। वो ये खाद्य सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे जानकारी करवा करके हम तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनके लिए खाद्य सामग्री फिर से पुनः लेके आएंगे, प्रदान करेंगे। जी सेकेंड टाइम भी मिलेगा? जी जी बिल्कुल मिलेगा। इस परिवार में जब तक कोई सक्षम नहीं है, मतलब कोई कमाने वाला नहीं होगा, तब तक के लिए संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों को गोद ले लिए हैं। उस टाइम तक इस परिवार को सारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। जी ऑल टाइम के लिए मिलेगा? जी जी हजूर, धन्यवाद जी। जी ये कार्ड हम इन बहन जी को देंगे। बहन जी, ये कार्ड है, इसमें जब ये राशन ख़त्म हो जाएगा, आप इस नंबर पे 2 दिन पहले आप इसमें कॉल करके हमें जानकारी करवा दीजिएगा। गुरु जी का आदेश अनुसार से आपको ये खाद्य सामग्री पुनः लेके आएंगे। जी तो बहन जी, आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज को आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया लागे है, बहुते दुख छल से दुख आब दूर भ गेल। कते अथी करे छी, सब कमाई छलिए, बाल बच्चा के पाले से आब खुशी क देला। और क्या कहना चाहती है संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। संत रामपाल जी महाराज और भी सामाजिक कार्यों क्या क्या करवा रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे काम करवा रहे हैं, जैसे दहेज रहित रमणीय विवाह उनको बोलते हैं, वो करवा रहे हैं, स्थापित करवा रहे हैं। ब्लड डोनेशन का कार्य करवा रहे हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम करवा रहे हैं, एवं बहुत सारे और कार्य सब करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। सत्य है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कलयुग में सतयुग की स्थापना करना चाहते हैं, इसके लिए जो भी ज़रूरतमंद लोगों का आज राहत सामग्रियां वितरण करवाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। इस मिशन से कईयों गरीबों के लिए और कईयों जो ज़रूरतमंद लोगों का घर और उनका आवश्यकताएं पूर्ति होते जा रहे हैं। ऐसे महान संत जो इस घोर कलयुग में भी आज एक मसीहा बन के घर घर में जाकर गरीबों का जो राहत पहुंचाकर उनका सहयोग कर रहे हैं, ऐसे महान संत के लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम लोग फिर से आप पहुंचे हैं गणेश मान चारनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 भरतपुर, वीरेंद्र बाजार, धनुषा जिला, नेपाल में। यहाँ पे एक परिवार है रीना महाराज जी का। तो 15 तारीख अगस्त 2025 को
इनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी। उसी दौरान रीना महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज को आवश्यक सामग्रियों के लिए निवेदन किया था। इस बहन जी ने निवेदन को सुनते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन के लिए वो सारी सामग्री भिजवाए हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन और इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री जो है भिजवाए हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भिजवाए हैं इस बार? संत रामपाल जी हमारे गुरुदेव जी ने पिछली बार राशन खाद्य सामग्री भेजे थे। उस दौरान रीना देवी जी को कुछ ज़रूरत रिक्वायरमेंट था। हम सभी ने उसको रिपोर्ट करके गुरु जी के पास भेजे और गुरु जी के पास भेजकर प्रार्थना लगाए। गुरु जी ने आदेश दिए कि ये सभी सामग्री उनको पहुंचाने के लिए। उस दौरान सभी सामग्री हम लेके आए, आपको दिखाते हैं। ये गैस सिलेंडर नोबल गैस का सिलेंडर है। ये 3 गिलास है। ये 3 थाली है। ये तवा है 1 पीस रोटी बनाने के लिए। कटौती है ये आटा मोचने के लिए। एक लोटा है ये। यहाँ के रीना बहन जी का बेटे के लिए स्कूल के लिए जूता भी भेजे है गुरु जी ने। ये जूता और ये मोजा है इसी में। और ये कढ़ाई है, कढ़ाई के साथ में इसका ढक्कन। ये डेगची है, इसका ढक्कन, डेगची और इसका ढक्कन। ये गैस चूल्हा और इसके साथ में रेगुलेटर, पाइप और ये गैस चूल्हा चलाने के लिए ये लाइटर है। पूरा सेट है, ये गैस चूल्हा का सेट है पूरा। ये चुलेसी है, सब्जी काटने के लिए चुलेसी है। हासुल है। ये करचुल और छुलनी है। ये बेलना है और चकला है ये रोटी बेलने के लिए। और ये इन बहन के बेटे के लिए स्कूल के ड्रेस भी नहीं थे, गुरु जी ने स्कूल के ड्रेस भी भेजे हैं। और ये दूसरे बेटे के लिए। और ये चप्पल भेजे हैं गुरु जी ने इनके लिए, घर परिवार के लिए 3 जोड़ी चप्पल भेजे ये। और रीना बहन के लिए साड़ी भी भेजे गुरु जी ने, साड़ी, पेटकोट, ब्लाउज। और ये 2 जोड़ी बच्चे के लिए घर में लगाने के लिए कपड़े नहीं थे, गुरु जी ने बच्चे के लिए कपड़े भी भेजे, 2 वेस्ट और 2 गंजिए भेजे और 2 हाफ पैंट भी भेजे। ये सभी गुरु जी ने इन परिवार के लिए। और ये अंडरवेयर नहीं थे, अंडरवेयर भी भेजे बच्चों के लिए गुरु जी ने। और ये सभी सामग्री जब इन्होंने प्रार्थना की संत रामपाल जी गुरुदेव जी से, सभी ये सामग्री गुरु जी ने यहाँ पर भेजे जी। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज ने एक ही हफ्ते में ही इनकी जो इन्होंने बोल रखा था कि मुझे गैस सिलेंडर, बच्चों की स्कूल ड्रेस, जूते और इनके खुद के लिए भी लगाने के लिए साड़ी वगैरह के कपड़े के लिए उन्होंने बोल रखा था। तो उसी तरीके से ये सारा सामान इस बहन के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भिजवा दिया है। तो आइए चलिए बात करते हैं इस बहन जी से और पता करते हैं कि उनको अब कैसा महसूस हो रहा है संत रामपाल जी महाराज ने जो ये सामग्री भिजवा दी है उसको प्राप्त करने के बाद। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज अहाँ जे कहने छलिए कि हमरा ई सामग्री सब चाही, गैस सिलेंडर, चूल्हा, कपड़ा लत्ता, स्कूल ड्रेस बच्चा के, तो उ सभी सामग्री संत रामपाल जी महाराज अहाँ के भेजवा दिले। तो अहाँ के अब केना लगैया? बड़ नीक बढ़िया लगैया, बड़ चिक्कन। पहिने अहाँ के कतेक दुख तकलीफ छल, ई सामान सब नहीं रहल त? सब दुख हरा गेल। संत रामपाल जी महाराज के की कह लागी चाहबे अब? कथी करबै, बढ़िया कहबै। बड़ खुश कऽ देलक, बड़ चिक्कन कऽ देलक। बड़ दुख छल, सब दूर हमरा अथी पर हरण कऽ देलक। धन्यवाद। रीना बहन जी कहती हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है।
आज वे दिल से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करती हैं, क्योंकि उनके दुख के समय में यही सहारा बने। रीना बहन बताती हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने उनके जीवन की हर मूलभूत जरूरत पूरी की है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज उनके लिए भगवान समान है, क्योंकि पहले कोई उनकी पुकार नहीं सुनता था, लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम ने उनकी मदद की। आपने घर घर आकर लेने वाले संत तो बहुत देखे होंगे, लेकिन दर्शकों, आज आप जानिए संत रामपाल जी महाराज जैसे संत को, जो घर घर जाकर दिन दुखियों का सहारा बनते हैं। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम का संकल्प है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। सोचिए, अगर आज अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा न मिलता तो ये परिवार भूख, अभाव और बेबसी की अंधेरी राह पर ही चलता रहता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दिव्य प्रेरणा और करुणा से इन्हें फिर से जीने की उम्मीद मिली है। आज भी हमारे समाज में न जाने कितने परिवार ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आंखों में भी उम्मीद का वही दीपक जलाना है। संत रामपाल जी महाराज का यही संदेश है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 981313609863024609 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब